नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों रुपए आखिर लाती कहाँ से हैं? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि कंपनियां पैसा कैसे जुटाती हैं। पता है ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर बिजनेस के सामने कभी ना कभी आता ही है। चाहे कोई नया स्टार्टअप हो जिसके पास दुनिया बदलने का आइडिया है या फिर कोई पुरानी जमी जमाई कंपनी हो जो नए मार्केट्स में जाना चाहती है, दोनों को एक ही चीज चाहिए, पैसा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? वो है कैपिटल फ्लोटेशन। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनियां मार्केट से पैसा यानी कि कैपिटल उठाती हैं। तो आइए इसके अलग अलग तरीकों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन तरीकों की बात करते हैं जो आम लोगों के लिए खुले हैं, मतलब हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। ये पैसा जुटाने का सबसे पॉपुलर तरीका माना जाता है। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला और शायद सबसे फेमस तरीका है वो है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। खबरों में तो इसका नाम खूब सुना होगा। आज समझते हैं कि ये असल में होता क्या है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, कंपनी एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये एक तरह से कंपनी की पूरी कुंडली होती है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है, आगे के प्लान्स क्या हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सब कुछ लिखा होता है, ताकि इन्वेस्टर्स सोच समझकर फैसला ले सकें। अब इस प्रोसेस की दो खास बातें हैं। पहली, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ता है, और दूसरी, इसमें अक्सर अंडरराइटर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो गारंटी देते हैं कि भाई अगर पब्लिक ने सारे शेयर नहीं खरीदे तो बाकी के शेयर वो खुद खरीद लेंगे। इससे कंपनी को ये तसल्ली रहती है कि उसे पैसा तो मिल ही जाएगा। तो चलो अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस पुराने तरीके को कैसे बिल्कुल बदल दिया है। और यहीं पर आता है ईआईपीओ। ईआईपीओ में भाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अग्रीमेंट करती है और इन्वेस्टर्स घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल ऐप से बस कुछ ही क्लिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो तरीका है ना, पुराने आईपीओ के मुकाबले बहुत तेज, सस्ता और आसान है। और इसी वजह से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी अब इसमें आसानी से हिस्सा ले पा रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जहां कंपनी सीधे पब्लिक को शेयर नहीं बेचती, बल्कि बीच में एक मिडिलमैन को ले आती है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस तरीके को हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें होता ये है कि कंपनी अपने सारे नए शेयर एक ही लॉट में किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर को बेच देती है। फिर वो इंस्टीट्यूशन उन शेयरों को थोड़ा ज्यादा दाम पर आम पब्लिक को बेचकर अपना प्रॉफिट कमाता है। और ये स्लाइड पता है, इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा बिल्कुल साफ साफ बताती है। कंपनी को आईपीओ के लंबे और झंझट भरे काम से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि सारी सिरदर्दी अब उस मिडिलमैन की होती है। तो अभी तक हमने वो तरीके देखे जो हम आप जैसे सब लोगों के लिए खुले थे। अब हम कुछ ऐसे खास तरीकों की बात करेंगे जो सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं। और इस कैटेगरी में पहला तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट मतलब इसमें शेयर आम जनता को ऑफर नहीं किए जाते, बल्कि सीधे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स या फिर बहुत अमीर लोग। ये स्लाइड देखिए, दोनों तरीकों का फर्क एकदम क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इश्यू के मुकाबले बहुत तेज और सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्टस छापने और एडवर्टाइजिंग जैसे महंगे खर्चे नहीं होते। अब जो अगला तरीका है राइट्स इशू, ये उन कंपनियों के लिए है जो पहले से ही मार्केट में हैं और उन्हें और पैसे की जरूरत है। ये ना एक बड़ा ही यूनिक तरीका है। इसमें कंपनी नए शेयर खरीदने का पहला हक सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने शेयर होल्डर्स को देती है। एक तरह से ये उनकी लॉयल्टी और भरोसे का सम्मान करना हुआ। इस पूरे प्रोसेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्री एम्प्टिव राइट, मतलब नए शेयरों पर पहला अधिकार मौजूदा शेयर होल्डर्स का है। जैसे अगर कंपनी 1:4 राइट्स इशू लाती है तो इसका मतलब है कि जिसके पास पहले से 4 शेयर हैं उसे मार्केट प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर एक नया शेयर खरीदने का हक मिलेगा। तो हमने पैसा जुटाने के कई सारे तरीके देख लिए। अब चलो इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि ये समझना आसान हो जाए कि कौन सा तरीका किस सिचुएशन में बेस्ट है। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक नज़र में समझ आ जाएगा। आईपीओ से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के लिए झंझट कम है। प्राइवेट प्लेसमेंट सबसे तेज और सबसे सस्ता है। राइट्स इशू पुराने इन्वेस्टर्स की वफादारी का इनाम है। और ईआईपीओ आज के ज़माने का मॉडर्न और एफिशिएंट तरीका है।
तो बस ये है वो 5 मेन तरीके जिनसे कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। हर तरीके की अपनी एक अलग खासियत है और अपना एक अलग मकसद है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए तो उसे किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए? स्पीड को, कम खर्च को,